किंग जोन इंस्टीट्यूट वालों बोला था बारबेक्यू पार्टी करके गोरों ने, देखो ओ भाई धूप हो गई है भाई, धूप हो गई है। फुटबॉल मैच होने वाला है भाई रात को। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग भाई। बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है आज, स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए। मैंने 3 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी भाई, किंग्स जोन इंस्टीट्यूट वाले जो भी अप्लाई करेगा ऑफशोर पाकिस्तान से उसका वीजा रिजेक्ट होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, जॉगिंग करने आया था और लिटरली जब मैंने अपना मोबाइल हाथ में उठाया है तो 8 से 9 मैसेज आए हैं मेरे पास। 8 लोगों के वीजा रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें से 4 वीजा सरगोदा के हैं। सरगोदा के 4 वीजा रिजेक्ट हुए हैं आज। और पाकिस्तान वालों को मैंने पहले भी कहा था कि भाई अभी अप्लाई मत करो, अभी अच्छा टाइम नहीं है। अब मसला ये है, स्ट्रेटेजी सुनो, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की गई है सबके साथ। वो इशू ये है कि किंग जोन इंस्टीट्यूट का एक कैंपस सिडनी में है और दूसरा कैंपस जो है वो न्यूकासल में है। न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहा हूं मैं। अब किंग्स ओन इंस्टीट्यूट ने अपना जो दूसरा कैंपस वो मलेशिया में खोला है और एक और कैंपस उन्होंने दुबई में खोला है। अब पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स हैं वो आपको ये कहेंगे कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया है तो तुम करो ये भाई, 1 साल के लिए तुम चले जाओ दुबई, भाई 1 साल के लिए तुम चले जाओ मलेशिया, फिर तुम वहां से ट्रांसफर कर लेना ऑस्ट्रेलिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम ये करते हो कि भाई 1 साल मलेशिया कर गया, 1 साल दुबई कर गया, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पैसा और टाइम बर्बाद होना है, अपनी फैमिली से अलग दूर होगे, जो कि नामुमकिन है। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार सफान भाई हमें तो ऑस्ट्रेलिया आना है, हम तो 1 साल गया, हम तो 2 साल रह लेंगे दुबई में। अब मेरी बात सुनो, ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन का सबको ये बात पता है कि हर दूसरे दिन विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ये लोग रूल चेंज कर देते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। अगर इन्होंने अपना रूल चेंज कर दिया 1 साल बाद कि तुम दुबई से नहीं आ सकते या दुबई से कोई मसला है, ब्ला ब्ला A to Z, लिटरली तुम रोड पे आ जाओगे। भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ ऐसी हरकतें मत करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। आज 8 से 9 वीजा रिजेक्ट हुए हैं, अगले आने वाले 2 हफ्ते जो हैं, यानी कि आज डेट है आपकी 5 फरवरी, तो आने वाले 20 फरवरी तक आपके वीजा रिजेक्ट होने हैं। कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका वीजा आया हो, किसी का मैसेज मेरे पास आया हो। तो अब अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो अब आपने क्या करना है, ऑप्शन बी, अब आपने 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया का रूल है। फिर आपको 6 महीने बाद अप्लाई करना होगा पर्थ में। पर्थ मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, उसका नाम पर्थ है। पर्थ में वीजा रेशियो 110% है। मैं आपको कह रहा हूँ कितने लोग पाकिस्तान से अभी भी पर्थ आ रहे हैं। फरवरी इनटेक के बहुत वीजा आ रहे हैं पर्थ से, लेकिन एक इशू है। वो इशू ये है कि आपको जो अप्लाई करना होगा वो मर्डॉक यूनिवर्सिटी और कर्टिन यूनिवर्सिटी, 2 हाई टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जहां से वीजा रिजेक्ट नहीं होता। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पीछे से बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग है, अगर आपकी पढ़ाई में गैप नहीं है, तो आपका वीजा 110% आपका वीजा ग्रांट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी डेट जिसमें आपको अप्लाई करना है। फरवरी इनटेक वाले आप अप्लाई नहीं कर सकते, जाहिर है फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इनटेक होगा, आपका नेक्स्ट इनटेक जो होगा वो होगा जुलाई का। अब आपने करना क्या है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो लाइन वाइज। सारे इंटर मैट्रिक जो आपके सर्टिफिकेट हैं, लाइक अगर आपने नर्सिंग की हुई है, कुकरी की हुई है, जो भी आपने किया हुआ जो आपकी फील्ड है, उस फील्ड के मुताबिक मर्डॉक और कर्टिन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। इशू ये है फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन क्या वीजा चांसेस 100% है। अब लेट सपोज मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। लेट सपोज अगर आप कहते हो कि यार वीजा फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे भाई एक और ऑप्शन है। कर्टिन यूनिवर्सिटी, मर्डॉक यूनिवर्सिटी में 2 ऑप्शन है कि आप जाके अपनी फीस की इंस्टॉलमेंट करवा सकते हो। आप कहोगे मैं अभी $7,000 दे सकता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट 7,000 रुपीज है, सॉरी डॉलर्स है, वो मैं आपको यूनिवर्सिटी में आके पे करूंगा, तो यू कैन गेट योर वीजा 110%। इट्स माई श्योरिटी एंड ये मेरा दावा है कि तुम लोग 100% अपना वीजा ले लोगे। अब दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई किंग्स जोन इंस्टीट्यूट से तुम्हारी रिजेक्शन हो गई तो तुम दुबई चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, मत जाना भाई, बाकी आपकी मर्जी है आगे। बाकी मैं अब आने का मैसेज आया है मेरे पास कल की बात है, कल रात की बात है, मैं सोने लगा था तो मैंने उसको रिप्लाई किया। उसका मैसेज ये आया है कि सफ़ान मैंने कुकरी की है, कराची में कहीं से कोई इंस्टीट्यूट है,
वहाँ से उन्होंने कुकरी का कोई कोर्स किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ 2 कोर्स ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया तुम्हें प्लेट में रख के वीज़ा देता है, एक नर्सिंग, दूसरा कुकरी। ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं, कुकरी और नर्सिंग की यहाँ पे हाई डिमांड चल रही है। वो क्यों भाई? देखो, सबसे बड़ी बात ये है, सबको पता होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया को बनाने में इंग्लैंड का हाथ है, सबको पता, ये एक हिस्ट्री है, तुम लोग गूगल पे आके पढ़ लेना, विकीपीडिया पे। ऑस्ट्रेलिया जो आज चल रहा है वो इंग्लैंड की वजह से चल रहा है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की बुनियाद रखी, इंग्लैंड ने यहाँ के सारे रूल्स, सारे तौर तरीके जीने के, सब इंग्लैंड ने यहाँ पे सिखाया कि किस तरह आपको लाइफ गुजारनी है। तो बस वही जनरेशन चली जा रही है, रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, तो लोग चल रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। खैर, इसी तरह हुआ ये कि जितने भी यहाँ पे हाई डिमांडेड कुकर्स थे, सब थे, शेफ़ थे, नर्सिंग डॉक्टर्स थे, सबको इंग्लैंड ने बुला लिया। अभी आप जाके देख लो कि इंग्लैंड में कितनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, यूके का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जब लोग यूके चले गए, तो अब जो है इंग्लैंड चले गए लोग, तो अब जो है लोगों ने यहाँ पे डिमांड बढ़ा दी अपनी। नर्सिंग की पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप शेफ़ हो आपकी पे ज़्यादा है यहाँ पे। तो भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ उन लड़कियों से, उन लड़कों से, अगर कुकिंग करी हुई है, डॉक्टरेट किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ एक काम करना है, 65 बैंड्स लेके आने हैं पीटी में। आइल्स का जिक्र नहीं करना मुझसे, मैं नफरत करता हूँ आइल्स से। आइल्स की बात कोई मुझसे करेगा ना, लिटरली मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आइल्स से टाइम वेस्ट है भाई। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप आइल्स की बात करते हो तो आइल्स टोटली आपका टाइम वेस्ट है, तो आइल्स मत करना भाई, पीटी कर लो। पीटी में सिर्फ 1 हफ़्ता पढ़ाऊँगा मैं ऑनलाइन, 1 रुपया नहीं लूँगा तुमसे, 1 रुपया होता है ना, नहीं चाहिए मुझे। पीटी में अब तुम्हें पढ़ाऊँगा लिटरली, तुम्हारे 65 बैंड से कम आ गए ना, तो लिटरली मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगा अपनी भाई, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई। मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो पैसे कमाने के लिए मैंने यूट्यूब का चैनल नहीं बनाया भाई, मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है, मैंने इसलिए चैनल बनाया है। और मैं जितनी भी तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 110% ट्रू है, सच है। तो मैं एक बात का मैं प्रूफ देता हूँ, मैंने एक लड़के का केस स्टडी किया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड किए, उसके बाद उसने मुझसे कहा सफ़ान भाई मुझे आप बता दें क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। मैंने सिर्फ उससे एक सवाल किया, अली उसका नाम था, ये बांग्लादेश से था। मैंने कहा अली मुझे सच सच बताना, पीटी कर लोगे या आइल्स कर लोगे? कह रहा है यार सफ़ान भाई मैं ना आइल्स कर सकता ना मैं पीटी कर सकता। कहने का मकसद ये है भाई, कहने का मकसद ये है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भी आना है, तुम्हें आइल्स भी नहीं करना, तुम्हें पीटी भी नहीं करना भाई। इसके लिए मैंने अपनी पीटी के मॉड्यूल की वीडियोस बनाई हुई हैं। पीटी इज़ अ पीस ऑफ केक, तुम लोग जाओ पीटी करो। और लिटरली यार मैं कहता हूँ, अगर कोई ब्लाइंड बंदा होता है ना, अगर कोई ब्लाइंड बंदा सिर्फ ऐसी वर्बली पीटी पढ़ ले, वो ऐसे क्लियर कर लेगा। तो भाई तुम लोग को मैं कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आपको इसमें कुछ नहीं खोना ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो मेहनत करो, मेहनत करते रहो, हमेशा मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मैं पाकिस्तान में था, लिटरली मेरा अपना बिज़नेस था वहाँ पे, तो मैंने ऐसी बस वीज़ा डाल दिया भाई, आ गए भाई हम भी ऑस्ट्रेलिया। यार आपके सामने है भाई, ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वक्त पे सोना पड़ता है, वक्त पे उठना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और खाना भी खुद पकाना पड़ता है भाई, कपड़े भी खुद धोना पड़ते हैं। क्या करें भाई, हम नहीं कर रहे, सब करते हैं। अब अभी यहाँ पे तुम देख लो कितनी ख़तरनाक धूप हो रही है, और मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों? जॉगिंग की पहले मैंने, फिर मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब करना पड़ता है। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। बचपन से हमारे टीचर्स हमें कहते थे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। हम लोग बोलते थे बग्स बनी, बग्स बनी। ऐसा नहीं है भाई, 100% टाइम इज़ मनी। और लिटरली ऑस्ट्रेलिया में अगर टाइम की कदर नहीं की ना मेरे भाई, लिटरली बहुत बुरा हाल होना है भाई। पहली चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया आना है तो ये चीज़ सोच के आना कि हमें यहाँ के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेंगे, उसके बगैर हम लोग का काम नहीं है यहाँ पे। थक गया हूँ आज मैं, ख़तरनाक सांस फूल रहा है जॉगिंग कर करके। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है भाई। अच्छा, अब वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और अब आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये क्या करना है? तो सिंपल मुझे आप लोग इनबॉक्स करें, मुझे अपने केस की लॉजमेंट डेट बताएं कि कब आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था, और वीज़ा जो रिफ्यूज़ल हुआ है उसकी डेट क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपने पास सेकंड ऑप्शन भी है और बहुत अच्छा ऑप्शन है वो।
अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है फरवरी में या जनवरी में 2024, तो आप मुझे काइंडली इनबॉक्स करें, मेरी यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर दें, फिर मैं आपसे खुद कांटेक्ट करता हूँ, फिर जो भी है हम देख के इसको डिस्कस करते हैं।